जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे षटतिला एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए उसकी व्रत कथा को सुनना अनिवार्य माना गया है। षटतिला एकादशी की व्रत कथा पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि के साथ दान के महत्व को भी दर्शाती है। आइए सुनते हैं ये पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मणी रहती थी। वो अत्यंत श्रद्धा के साथ व्रत, उपवास और तप करती थी, किंतु उसके मन में अहंकार आ गया। वो देवताओं की पूजा तो करती थी, परंतु अन्नदान किसी को भी नहीं देती थी। उसका ये आचरण देखकर भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया, क्योंकि प्रभु जानते थे इस बुढ़िया ने जब तब से अपने शरीर को तो पवित्र कर लिया है, जिस कारण से इसे वैकुंठ तो प्राप्त हो ही जाएगा, परंतु इसे अन्य सुख साधनों की कमी रहेगी। ऐसा विचार कर एक दिन भगवान विष्णु एक भिखारी का रूप धारण करके उसके द्वार पर आए और बोले, माता, मुझे कुछ अन्नदान दीजिए। ब्राह्मणी ने अहंकारवश कहा, मैं अन्नदान नहीं करती, चाहो तो मिट्टी ले लो। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने एक मिट्टी का पिंड उठाकर भिक्षुक को दे दिया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर मिट्टी स्वीकार कर ली और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। मिट्टी का दान करने पर उसे बहुत ही विशाल राजसी भवन मिला, परंतु उसमें अन्न का एक दाना नहीं था। ऐसा देख वो अत्यंत ही दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गई और उदासी से बोली, मैंने जीवन भर इतने व्रत जब पूजा पाठ किए हैं, फिर भी मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, पूर्व जन्म में तुमने अन्नदान नहीं किया, इसीलिए ये फल मिला है। तब बुढ़िया को उदास देख भगवान ने कहा, तुम अपने घर जाओ। जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वे ना बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वो अपने घर चली गई। जब देव स्त्रियां आईं तथा द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। ऐसा सुन उन देव स्त्रियों ने उसे एकादशी व्रत का महात्म्य विधान सहित बताया। तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिए। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से भिन्न पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया। व्रत के प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। इस उपवास को करने से जहाँ हमें पवित्र और निरोगी शरीर प्राप्त होता है, वहीं अन्न और तिल का दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान के किया गया धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। इसीलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें अन्न और धन का दान अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, ये थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा। एकादशी का व्रत रखने पर इस कथा को ज़रूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं। आपको ये कथा कैसी लगी? इस कथा के विषय में अपने विचार हमें बताएं और इसी तरह से आने वाले सभी व्रत और त्योहारों के विषय में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।